छोटे डेयरी फार्मर्स और उनका मुस्तकबिल। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में छोटे और दरमियाने दर्जे के डेयरी फार्मर्स के लिए पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। क्या हम मिलकर परचेजिंग नहीं कर सकते? क्या मिलकर परचेजिंग करने में हमारा मुनाफा नहीं या हमें नुकसान हो रहा है? क्यों हमारी ईगो आड़े आ जाती है? क्यों हमारी अना आड़े आ जाती है कि हम अपने बराबर किसी दूसरे बंदे को देख नहीं सकते? हमारे डेयरी फार्मर्स की ये अना जो है ये हमें आज इस तरह रसवा कर रही है। ये अना जो है ये ही आड़े आई हुई है, वरना कौन सा कारोबार है? आप ज़रा देख लें, हर कारोबार में कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं। आपने गठजोड़ से वो अपने कारोबार को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और एक हम किसान ज़िम्मेदार फार्मर्स वहाँ खड़े हैं दूसरों के रहम करम पर। अस्सलामु अलैकुम जी, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है, अमन सुकून और सलामती रहे। जी मेरे अजीज़ों कारब, आज बात हमने करनी है डेयरी फार्म पर। ये किसान जो जानवर पालते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, मौजूदा दौर को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में छोटे और दरमियाने दर्जे के डेयरी फार्मर्स, दूध का काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो कौन से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिन पर अमल दरामद करके आने वाले वक्त में इस कारोबार को मुनाफा बख्श बनाया जाए और इन मुश्किलात का हल निकाला जाए। मैं आज आपको एक मॉडल भी दे दूंगा जिसको आप रोल मॉडल बनाकर काम कर सकते हैं और इस काम को अच्छा खासा मुनाफा बख्श बना सकते हैं। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इस पर अमल भी करेंगे। आपके फार्म पर सबसे ज़्यादा खर्चा खुराक का होता है, और आजकल खुराक बहुत महंगी हो गई है। वंडा, तूड़ी, साइलेज, मिनरल मिक्सचर और अद्वियात के रेट जिस हिसाब से बढ़े हैं उस हिसाब से दूध का रेट नहीं बढ़ा। तो मेरा मतलब ये है कि फिर हम बचत किस तरह निकालें? तो हम अपनी खुराक के अखराजात को कम करके अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, इसका एक हल है। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हम इस कारोबार को मुनाफा बख्श बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर अमल करने से अल्लाह पाक के फजल करम से, अल्लाह पाक की मदद से इस पर काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मिलकर काम करने से अल्लाह पाक बरकत डालता है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अपने इलाके में कुछ डेयरी फार्मर्स 5-5, 10-10, 20-20 मिलकर आपस में ग्रुप्स बना लें। आपने अपने फार्म पर जो चीज़ भी ख़रीदनी हो वो सब मिलकर ख़रीदें, और इसमें कोई ऐप वाली बात भी नहीं, कोई किसी के साथ धोखा भी नहीं। सिंपल, अगर किसी ने 1 मन ख़रीदनी है, किसी ने 5 मन ख़रीदनी है, किसी ने 2 मन ख़रीदनी है, किसी ने 10 मन ख़रीदनी है, तो उस हिसाब से पैसे डालें। माल एक बंदे से इकट्ठा ख़रीदें और अपने फार्म पर लाकर अपना अलहदा कर लें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसकी मिसाल मैं सिंपल आपको दे देता हूँ। आप साइलेज की मिसाल ही ले लें। आपने अगर साइलेज 10 टन ख़रीदना हो तो आपको 10 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन वही साइलेज अगर आपने 100 टन या इससे ज़्यादा ख़रीदना हो वो आपको 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये जितना हो सके कम पड़ेगा। आपने जितना साइलेज लेना है सारे मिलकर एक जो ग्रुप बनाया हो
उसमें पैसे इकट्ठे कर लें और सिंपल एक डीलर से, एक फर्म से आप अपना साइलेज परचेज़ कर लें। जब आपको डिलीवर हो जाए तो अलहदा करके जितना जितना आपकी ज़रूरत था अपने फार्म पर ले जाएं। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पर किलो के हिसाब से आपको कितनी बचत आ गई। लेकिन वही साइलेज अगर आप अलग अलग ख़रीदते हैं, कोई 100 टन ले रहा है, कोई 50 टन ले रहा है, जितनी कम मकदार में लेंगे उतने ज़्यादा रेट लगेगा, और जितनी बल्क क्वांटिटी लेंगे ज़्यादा मकदार में किसी भी चीज़ की परचेजिंग करेंगे रेट कम मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को मारें, और इसमें फ़ायदा आपका ही है, किसी दूसरे का फ़ायदा आपने नहीं करना, किसी दूसरे बंदे ने आपके पैसे नहीं खा जाने, पैसे आपके अपने हाथ में रहने हैं, सिर्फ आपने परचेजिंग करनी है मिलकर इकट्ठे। तो इस तरह आपने जो भी चीज़ खरीदनी हो, सिर्फ आपने 4 भाइयों ने मिलकर बैठना है, और तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। वंडा हो, साइलेज हो, हत्ता कि कोई भी चीज़ हो, आपने ख़रीदनी है तो मिलकर ख़रीदें, बल्क क्वांटिटी में ख़रीदें। ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की ख़रीदेंगे तो वो आपको कम रेट में मिलेगी, और अगर आप उसको कम मकदार में सारे अलग अलग परचेज़ करेंगे तो वो ज़्यादा रेट पर मिलेगी। चलो आप इसकी परचेजिंग की एक बात छोड़ दें, आप इस बात की मिसाल ले लें कि आपने दूध की सेल करनी है। आप किसी भी कंपनी को जब ज़्यादा मकदार में दूध देते हैं तो उसका रेट ज़्यादा मिलता है आपको, लेकिन वहीं जब कम मकदार में देते हैं तो रेट कम हो जाता है। अगर आपका एक ग्रुप बना होगा, अगर आप हर ग्रुप में बंदा 1 मन दूध बेचता है, 10 बंदे मिलकर 10 मन दूध जब एक फर्म को देंगे तो वो आपको रेट ज़्यादा देगा। अगर 10 मन दूध आप किसी को इकट्ठा देंगे तो हो सकता है वो आपको 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर दूध का रेट दे। लेकिन अगर वही 10 मन दूध आप अलहदा अलहदा 10 बाई 1 मन करके देंगे तो वो रेट आपको 60, 70, 80 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए दूध का भी आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने एक कंपनी के साथ इकट्ठी बात की, नेस्ले से कर लें, किसी और कंपनी से के साथ जब दूध ज़्यादा होगा तो किसी कंपनी बड़ी को देंगे आप, पेमेंट का भी मसला नहीं रहेगा और रेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आज से कोशिश करो कि अपने अपने इलाका में 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लें। 10 फार्मर जब एक ग्रुप बना लेंगे तो फिर जो भी चीज़ ख़रीदनी हो किसी डीलर से डायरेक्ट उसके साथ मुआहदा कर लें और उससे वो चीज़ ख़रीदें। और दूसरी बात, जब आप 10 बंदे मिलकर किसी एक डीलर के पास जाएंगे तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, और इस ग्रुपिंग सिस्टम में फार्मर्स की इज्जत भी बहाल होगी और इज्जत भी बढ़ेगी। अकेला अकेला जब कोई भी बंदा किसी डीलर के पास जाता है तो वो उसको कुछ भी नहीं समझता, उसको कौड़ियों के भाव भी नहीं लिखता। तो मेरे भाई, जब आप मिल बैठेंगे 4 भाई तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और आपकी बचत भी होगी। मैंने अक्सर देखा है वेटरनरी स्टोर पर एक बंदा जाता है, DCP पाउडर का 1 किलो लेता है और उसको 300 रुपये, 250 रुपये, और कोई कोई तो 350 रुपये किलो पे भी देते हैं। और अगर वो ही 10 बंदे इकट्ठे होंगे, 25 किलो का एक बैग लेंगे तो वही पाउडर उनको 100 रुपये किलो मिलेगा, और अगर वो ज़्यादा बैग लेंगे तो इससे भी कम पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि आपने मिल बैठना है और तय कर लेना है किसको कितनी चीज़ चाहिए, उस लिहाज से वो पैसे दे चीज़ ले ले। और आप ऐसा किसी अपने इलाके के बड़े डेयरी फार्म वाले से भी कर सकते हैं, उसके साथ आप मुआहदा कर लें, वो परचेजिंग इकट्ठी कर लिया करेगा, आप उसको आगे आपस में डिवाइड कर लिया करेंगे। मकसद तो हमारा बचत करना है, क्योंकि बचत हमेशा चीज़ खरीदते हुए होती है, बेचते हुए नहीं होती। ये एक कानून है कि चीज़ लेते हुए जो बचत होती है, असल बचत वो ही होती है। और मेरी इस बात को आप ऐसे ही ना गिरा देना, थोड़ा खामोशी में बैठना, अकेले मेरी इस बात को सुनना और ज़रा सोचना, क्या वाकई इस बात में कोई दम है
क्या वाकई इस बात में आपका भी कोई फ़ायदा है? मेरे भाइयों, मेरा मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा किसान जो है वो खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान की इज्जत होगी तो वो अपने मुल्क की इकानमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। और ख़ासकर छोटे किसानों को आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आज ही मिल बैठें, आज ही इस पर अमल करना शुरू कर दें। हो सकता है इंशाअल्लाह इसमें आपकी बेहतरी होगी। वरना किसानों की सोच तो हमेशा यहाँ तक ही अटकी रही है। वो मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ रहा था कि बारिश हुई है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरे ट्यूबवेल का पानी बढ़ गया है। लेकिन एक नुकसान ज़रूर हुआ है कि बाकी सब किसानों की भी फसलों को भी पानी लग गया है। हमारी तो सोच, किसानों की सोच तो यहाँ तक रह गई है। खुदारा अपनी सोच को बदलो। बाकी सब कारोबार परवान चढ़ रहे हैं और एक किसान है जो नीचे से नीचे दब रहा है। और ये सोच बदकिस्मती से हर माशरे में पाई जाती है। लेकिन उम्मीद रखें कोई ना कोई आपको मस्बत सोच रखने वाला ज़रूर मिल जाएगा। और हर मुश्किल काम का अल्लाह पाक ने कोई ना कोई हल रखा होता है। और इत्तेफाक में सबसे ज़्यादा बरकत है। और एक बात और आपको बता दूं कि हमारे हमसाए मुल्क में ये 5 दहाइयों से ऐसा हो रहा है कि वो मिलकर काम कर रहे हैं, ग्रुपों की शक्ल में काम कर रहे हैं। तभी तो आपने पीछे देखा नहीं कि किसान किस तरह अपने हक के लिए सड़कों पर निकले थे। पूरी हुकूमत को जकड़ कर रख दिया था। पूरी दुनिया में पता चला था कि किसान सड़कों पर निकले हैं अपने हक के लिए। जब आप ग्रुपिंग सिस्टम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका माशरा भी परवान चढ़ेगा और माशरे में किसानों की, फार्मर्स की इज़्ज़त होगी, इज़्ज़त बहाल होगी, इनकी एक कम्युनिटी जन्म लेगी और इंशाल्लाह ये अपनी बात भी कहीं कर सकेंगे। और जब भी हमारे किसान, हमारे फार्मर्स इस काबिल हो गए कि ये अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, सारी कम्युनिटी इकट्ठी होकर किसी एक मौक़िफ़ पर, किसी एक बात पर साबित कदम हो जाएं, खड़ जाएं हुकूमत के सामने, तो इंशाल्लाह इनके हकूक़ भी ज़ब्त नहीं होंगे, इनके हकूक़ पर भी डाका नहीं मारा जाएगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे भाइयों, ये कोई इतनी साइंस नहीं, इसमें कोई इतनी मुश्किल भी नहीं। ये एक छोटा सा काम है, ये एक पहली सीढ़ी है। अगर आप इस पर कदम रखते हैं तो अगली सीढ़ी पर इंशाल्लाह खुद ब खुद अल्लाह पाक आपको हिम्मत देगा कदम रखने की। तो आज से ही इस बात पर गौर करें और कोशिश करें कि आप 2, 4, 5, 10 जितने लोग ग्रुप बना सकें, ग्रुपिंग करें, अपनी सेल इकट्ठे करें, अपनी परचेजिंग इकट्ठी करें। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही चाहूँगा आपको इजाज़त। और मेरी वीडियो देखने वाले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।